दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गुजरात से संबंधित एक खबर के बारे में बात करने वाले हैं। वो आपको बताने वाले हैं। गुजरात में जितने भी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल है, उसी के साथ साथ हमारा जो जैन धर्म है, उनके भी उसी तीर्थ स्थल में उनके भी महत्वपूर्ण किसे कहते हैं ना कि तीर्थंकरों के स्थान या तो उनका भी पवित्र तीर्थस्थल होता है। और विशेष रूप से जैसे जितने जितने पर्वत पर विराजमान तीर्थ स्थल है, वहां हर जगह पे हिंदू और जैन साझा तरीके से तीर्थ स्थल को देखते हैं। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले हमने आपको पालीताना भावनगर के करीब जो है वहां पे एक विवाद खड़ा हुआ था। एक हिंदू मत और जैन मत को लेकर, और उसमें क्या हुआ था हमने आपको बताया था। अब फिर से कुछ ऐसी घटना जो है वो हमारे एक और तीर्थ स्थल है महाकाली, जो माता है उनका जो बहुत मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन, पावागढ़ में, वहां पे भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और जैन तीर्थ वहां भी माना जाता है। तो अब हुआ ही ये है कि 7 जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां थी, जो कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको मिलेगी, तो उसको हटा दिया गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आक्रोश जैन समाज का, और विशेष रूप से जैन जो महाराज मुनि महाराज होते हैं उनका सामने आया। तो मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि खबर आपको बतानी चाहिए। आप ये दृश्य देखिए, ये दृश्य आप देखते जाइए। ये अब बताया ये जा रहा है, देखिए इसमें जो इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है वो ये है कि ये जो सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है पावागढ़, अब वहां पे इसको विकास, वहां पे विकास के काम हाथ में लिए गए हैं। आप सबको याद होगा कुछ अरसे पहले, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ठीक से याद है, गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो है इसी पावागढ़ में इसका एक तरह से पुनरुद्धार या तो जीर्णोद्धार किया था, और कहा था कि 500 साल के बाद इस मंदिर का फिर से जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। ठीक है, वही पावागढ़ कर रहा हूँ। तो वहां पे हुआ ये है कि इस प्राचीन यात्रा धाम का जो विकास का कार्य शुरू हुआ है, इसी के संदर्भ में, इसी सिलसिले में ये जो सीढ़ी वगैरह आप देख रहे हैं, तो इसको तोड़ने का काम शुरू किया गया था। और सीढ़ी की दोनों तरफ जो गोख होते हैं, जो गोक्ष होते हैं, तो वहां पे जैन तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं थी, वो लगाई गई थी। उसको भी हटाने की कार्रवाई जो है वो करने का निर्णय इसी महाकाली टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े एक नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ट्रेजरर भी हैं, सुरेंद्र पटेल साहब, उन्होंने, और ट्रस्टी सेक्रेटरी अशोक पंड्या समेत जितने भी ट्रस्टी और सत्ताधीश थे, उन सब ने इस चीज का निर्णय लिया था कि सीडी जो है इसको, अब जो कि वहां पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे जो प्राचीन तीर्थंकरों की जो प्रतिमा है उसको भी हटाया जाएगा। लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि हालांकि निर्णय तो उन्हीं का था, लेकिन अब इस प्रतिमाओं को दूर करने के बाद जो विरोध और आक्रोश पैदा हुआ है जैन समाज और जैन मुनि महाराजों में, और जिसके चलते पुलिस फरियाद हुई है, उसमें ना तो ये टेम्पल के ट्रस्ट के ट्रस्टी का जिक्र है, ना तो अन्य कोई सत्ताधीश का जिक्र है, और अनजान शख्स के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, हालांकि बात तो ये सच है कि ट्रस्टियों के कहने के कारण ही ये प्राचीन मूर्तियां जो है सीढ़ी के दोनों तरफ वो हटाई गई थी। उसके बाद बड़ा गुस्सा उठा है, बड़ा बड़ा ये है कि आक्रोश और रोष का माहौल खड़ा हुआ है जैन समाज में। और जैन समाज के मुनि महाराजों और जैन समाज के लोग जो हैं सूरत में वो इकट्ठा होकर जो है, एक तरह से कहें कि उन्होंने एक 24 घंटे से कलेक्टर कचहरी जो है वहां पे डेरा डाला हुआ था, तो उनको भी बोला गया है कि आप जो है आप निकाल यहाँ से, आप ये जगह को खाली करें, और आपकी बात जो है वो सुनी गई है। आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि उन प्रतिमाओं को फिर से सीढ़ी की दोनों तरफ जो है
वो रिस्टोर करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन जैन मुनि महाराजों ने जो बात की है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता की बात होगी। अब इस बारे में हर्ष संघवी जो खुद जैन समाज से आते हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं पहले आप वो सुन लीजिए। पावागढ़ ऐतिहासिक भूमि है। पावागढ़ के पहाड़ों पे जैन तीर्थंकरों की बहुत ही बड़ी संख्या में प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो हजारों सालों से ये प्रतिमा वहीं स्थापित है। ये प्रतिमाओं को तोड़ने का विषय कल जब सामने आया, किसी भी ट्रस्ट एवं कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार की ऐतिहासिक प्रतिमा एवं धर्मस्थल तोड़ने की परवानगी नहीं होती है। सरकार ने खासतौर पे मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार में और एवं डिपार्टमेंट में सूचना दी है कि ये प्रतिमा जो जैनों की आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है, वो आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और तात्कालिक ये प्रतिमा जहाँ थी वहाँ फिर से स्थापित किया जाए और स्थापित करके सबकी भावना एवं सभी की आस्था को संभाला जाए। और ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दे ली गई है कलेक्टर, एसपी एवं सभी संघों के लोगों के साथ बैठ के, अभी वहाँ पे जैन समाज है एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठ के निर्णय लिया गया है, कुछ ही घंटे में उसको स्थापित कर लिया जाएगा। लेकिन मुनि महाराज जो हैं, जैन आचार्य जो हैं, आचार्य जो उनके होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बड़ी सुनने वाली बात है। पहले ये सुनाता हूं। ये कहते हैं कि इनको गुजरात सरकार पर और गृह मंत्री पर अब कोई भरोसा नहीं रहा है। सुनिए, गुजराती में कहते हैं, सार में आपको बता दूंगा। અને આપણે 1.5-2 લાખ લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા। આશ્વાસન મળ્યું હતું કે નહોતું મળ્યું? કોને આશ્વાસન કોને આપ્યું હતું? એ જ સરકાર હતી અને આજે પણ એ જ સરકાર છે। એ જ ગૃહમંત્રી હતા અને આજે પણ એ જ ગૃહમંત્રી છે। આશ્વાસનનું પરિણામ આજ સુધી આપણને કેમ નથી મળ્યું? કારણ આપણે ઊભા થઈને ચાલવા લાગ્યા છીએ। મને હમણાં જ નીતિનભાઈએ વાત કરી કે સાહેબ ત્યાં બધું થઈ જશે। નીતિનભાઈ, થઈ જશે નહીં, થાય પછી તમે અહીંયા આગળ આવજો। સાહેબ થઈ ગયું છે, પછી અમને ઉભા થવાનું છે। બરોબર, થઈ જશે સાહેબ, चिंता ना करो साहेब, क्षमता रखो साहेब। આપણે રાગદ્વેષ ક્યાં કરવાના? હવે સાહેબ એ શબ્દો સાઈડમાં મૂકો અને શબ્દો આપો સાહેબ, જીત શાસન માટે હવે મળી ફીરશું। कह रहे हैं, वो पालिताना की घटना का जिक्र कर रहे थे ये जो महाराज जी थे वो, और कह रहे थे कि पहले भी वही सरकार थी, आज भी वही सरकार है, तब भी ये हुआ था, आज भी ये हो रहा है। तो कब तक इस सरकार पर भरोसा रखा जाए और कब तक जो है ये सतियारा जो देते हैं, एक तरह से आश्वासन देते हैं, तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए? अब ये नहीं कर सकते। इसलिए वो, हालांकि सरकार ने तो आदेश कर दिया कि वही जो मूर्तियां थी उसको पुनः स्थापित कर दिया जाए, लेकिन जैन समाज का आंदोलन और जो जैनाचार्य जो है उनका आंदोलन जो है वो अभी एक दिन के लिए स्थगित हुआ, ये बता रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इसमें आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी गजब की बात जो है वो एक मुनि महाराज ने की है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है हम इस सरकार के लिए या तो इस पार्टी के लिए नोट बैंक हैं, नोटों की बैंक है, नोट। हमको वोट बैंक बनना पड़ेगा, तभी ये सरकार हमारी बात सुनेगी। तो ये गुजराती में कहा है, लेकिन मैं आपको, यही है कुल मिला के सार। लेकिन और भी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूं। આ કોરોનાની અંદરમાં સૌથી વધુ અગર સામાજિક કાર્ય કોઈએ કર્યા હોય તો આપણા જૈનોએ કરેલા છે। સરકાર કરતા પણ વધુ બજેટ આપણે આ કોરોનાના સમાજની અંદર આપેલું છે। આપણે વોટ બેંક તો છીએ, પણ સૌથી મોટી અગર કોઈ તકલીફ હોય તો આપણી પાસે વોટ બેંક નથી। અને આંદોલન સવાલ પૂછે છે, જૈનોના ઠેર ઠેર મોટા તીર્થો, મોટા મોટા સમણ સમણી ભગવંતો ગામે ગામ વિહાર કરવાના,
હમણાં જ ભરૂચની અંદરમાં તાજેતરમાં ઘટના બની, ખબર હશે તમને. આંદોલનો તો ક્યાં સુધી કરીશું, ક્યાં સુધી નારાબાજી કરીશું, ક્યાં સુધી આવી રીતે ભેગા થઈશું અને ક્યાં સુધી આવા મહાત્માઓ પરસેવા પાડશે? આંદોલન મને તમને એક અણિયારો સવાલ પૂછે છે કે આવતીકાલ માટે શું કરશું? કેટલી વાર લોકોને ભેગા કરવાના, કેટલી વાર કલેક્ટરની કચેરીમાં આપણને એન્ટ્રી મળવાની? આજે એન્ટ્રી મળી છે ને એ પણ લોકોની મજબૂરી છે માટે આપણને એન્ટ્રી મળી છે. બાકી કોઈ આપણે ઉભા રહેવાના ને કહીને બહાર નીકળો ગેટ આઉટ, પણ એમને ખબર છે કે એમને ગેટ આઉટ ન થવું પડે માટે આપણે ઇન આઉટ કરેલા છે, એટલે આપણે બોલાવેલા. એમ તાલીઓ પાડવાથી કે જય નારા કરવાથી નહીં થાય. આવતીકાલ માટે આપણે આજે કંઈક વિચારવું પડશે. ક્યાં સુધી આપણે સહન કરીશું? દર વખતે ભીખ માંગવાની, દર વખતે આવેદન પત્રો આપવાના, દર વખતે કહેતા ફરવાનું. વાત એ લોકોનો નથી, વાત આપણો છે. ગુજરાતીમાં એક સરસ મજાનું વાક્ય આપ્યું છે, દગો કરનાર તો દગો કરી ગયો, પણ આપણે એને મોકો કેમ આપી દીધો? આપણે મોકો આપીએ છીએ. આપણી એકતાનો અભાવ, આપણે ભોગ વિલાસમાં ચકચૂર બનતા ગયા, આપણે નોટ બેંક બનતા ગયા. સાચું કહેજો, જૈનોની પાસે આ જયારે સવાલ આવશે, આજે બાકી બધાને થાબર થીબર થતા હોય, બાકી બધાને સાચવવામાં આવતા હોય, બાકી બધાને રોજબરોજ સામેથી ભેટ મળતી હોય, એનું કારણ એક જ છે, એ લોકો નોટ બેંક નથી, એ લોકો શું છે? વોટ બેંક. અને આપણે જૈનોને દર વખતે તરસવાનું, દર વખતે માગવાનું, દર વખતે વિનંતીઓ કરવાની, દર વખતે આજીજીઓ કરવાની, દર વખતે તાલો પાથરવાના. શેના માટે? આપણે માત્ર નોટ બેંક બન્યા. હવે આંદોલન મને તમને શીખવાડે છે, આવતીકાલે કોઈ આપણને હાથ ન લગાડે એવી બહાદુર પ્રજા બનવું હોય તો હવે નોટની સાથે હવે વોટ બેંક પ્રજા ઉભી કરવી પડશે. પણ આપણે જૈનો કેવા રહ્યા ખબર છે? મારા પરિવારની महाराज जी कह रहे हैं कि अब तक जो है हम नोट बैंक बन के रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैन समाज की जो पॉपुलेशन है, तादाद है, वो पूरे देश में वो माइनॉरिटीज में आते हैं, लघुमती में आते हैं. तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम नोट बैंक तो बन गए, लेकिन क्योंकि हम वोट बैंक नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन नहीं है, तादाद नहीं है हमारी, तो हमारी कोई गिनती नहीं करता. हमसे मतलब कि जैन समाज से कहते हैं कि उनको ये लाभ चाहिए होता है, बस वो हम दे देते हैं. पर क्योंकि हमारे वोट उतने नहीं है, मतलब कि पॉपुलेशन उतना नहीं है जिससे सरकार बने या उसमें कोई खलेल हो या दखल हो, तो वो सबसे बड़ा कारण है. ये कहा है मुनि महाराज साहब ने. अब ये देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं हर एक धर्म की, हर एक उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सबको करनी चाहिए. और ये खामखा बिना वजह इसी तरह का कोई विवाद जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायी जो है, फॉलोअर से उनका अगर दिल दुखता है, ऐसा कोई भी काम कभी नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए. अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा आपका अपना है, आप इसको संभाल के रखें, लेकिन दूसरों की श्रद्धा और दूसरों की आस्था का भी उतना ही ख्याल रखें. ये समझना, इसका पालन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कहते हैं ना कि एक सभ्य समाज में. और हमको अगर नहीं है तो सभ्य समाज बनना तो पड़ेगा. हम एक जमाने में बहुत बढ़िया थे, अब थोड़े बहुत उसमें गड़बड़ है, फिर से बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे की भावनाओं का स्वीकार करके. ये बताना था आपको, तो बता दिया. अब आपकी बारी है, कमेंट करके आप हम जो है वो नीचे लिख के बताइए कि कैसी बात लगी आपको. और अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.